ब्रह्मा जी का तप किया था उस हिरण्यकश्यप ने, बहुत बड़ा तप किया, इतना बड़ा तप किया। बोलो श्री चतुर्देव महाराज की जय। इधर बैठो। ये इतना बड़ा तप किया। ज्यादातर दैत्य लोग देखा होगा आपने, तो हिरण्यकश्यप एक पैर से खड़े होकर तप किया। रात में, दिन में, सर्दी ऋतु, वर्षा ऋतु, गर्मी ऋतु, सब में, हर ऋतु में खड़े खड़े तपस्या किया। अब ऐसी तपस्या अगर बेटा औलाद अपने मम्मी पापा के सामने अगर करे तो शायद कम तपस्या पूर्ण बाद में होगी, तो माँ बाप के अंदर में इतना हर्षित हो जाएंगे कि लो ये दौलत के तुम ही अधिकारी बनोगे, जब तपस्या तुम्हारी पूरी होगी तो ये दौलत लेना भैया, तुम चलाना राज, ऐसी भावना उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन वो हिरण्यकश्यप तपस्या करते समय ब्रह्मा प्रसन्न हुए, खुश हुए और कहा कि भक्तराज अब आँख खोलो। ततः हिरण्यकश्यप एकदम पसलियाँ चमक रही थी कि इतना दुबला गए थे इतना समय में। तो आँख खुली तो देखते हैं कि ब्रह्मा तो हाथ जोड़ के शीश नवाते हैं। अरे भक्तराज अब तो मांग लो, अब तो तुम्हारी तपस्या को देखकर हम प्रसन्न हैं, खुश हैं, तुम तो बहुत महान निकले, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, अब मांग लो तुम। हिरण्यकश्यप से कई 3 बार कहा ब्रह्मा ने, तो मांगा हिरण्यकश्यप ने। दैत्य कुल में जन्मा हुआ था हिरण्यकश्यप। दैत्य और देवता 2 ही लोग होते हैं। दैत्य देवताओं में कोई शरीर में, काया में नहीं या फर्क होता है, विचारों में परिवर्तन होता है, विचारों में। ये मुझे कोई मनुष्य न मार सके। ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते रहे, तथास्तु। मैं दिन में न मारा जाऊं, रात में न मारा जाऊं, तथास्तु। घर में न मारा जाऊं, बाहर न मारा जाऊं, आकाश में न मारा जाऊं, पृथ्वी पर न मारा जाऊं, एवमस्तु। ये इस तरीके से मैं शस्त्र से न मारा जाऊं, अस्त्र से न मारा जाऊं, इन्हें यहाँ तक कि कुछ बाकी नहीं रखा ब्रह्मा जी ने। वो हिरण्यकश्यप ने मांगने में और ब्रह्मा जी देने में कोई कमी नहीं रखी। तो गहरी आवाज में प्रभु श्री हरि, 3 लोक त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने गहरी आवाज में ब्रह्मा के लिए कहा कि दादा अब कुछ तो बचा लो, हम कहाँ रहेंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे, कुछ तो बचा लो। अगर 1-2 लोग हैं, कम लोग हैं, तब तो हम लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। और जब इस तरीके से इनकी भी संतानें होंगी तो वो भी इस तरीके के तपबल से, बताओ ये कितना बड़ा अत्याचार कर सकते हैं। कोई उपाय है तुम्हारे पास में, बचा है दादा? तब ब्रह्मा जी को एकदम होश आया, रे हमको तो जैसे पका हुआ फल, उसे रोकना चाहो तो रुकेगा नहीं, स्वयं अपनी जगह से नीचे आ गिरेगा। अब तो वहां से भगवान ब्रह्मा तो निर्लोक हो गए और हिरण्यकश्यप अपने गांव, अपने यहाँ आता है और फिर तो अपने घर में उसे एकदम वहीं से, जब जैसे ही ब्रह्मा जी निर्लोक हुए वहां से, वैसे ही जो अहंकार था, सदगुरुदेव भगवान की जय।
पत्नी का नाम था हिरण्याकश्यप की क्याधु नाम था पत्नी का। क्याधु नाम की पत्नी जो थी वो सुबह और शाम को अपने गार्डन में बगीचे में टहलने घूमने जाया करती थी। वह अपने मकान के उसी दायरे में था। उसमें घूमने जाती थी। एक बार भगवान विष्णु ने ये सोचा, ब्रह्मा को से सब कुछ मांग लिया है और अब उसके पत्नी के गर्भ में बच्चा पल रहा है, अगर वो भी दैत्य होगा तो दैत्यों की संख्या बढ़ती रहेगी, तो कभी हमला देवलोक में बोल सकता है उसका परिवार ज्यादा हो जाएगा, तो कुछ जतन करें। तो नारद को बुलाया और नारद से कहा कि तुम तो नाना प्रकार के गायब हो जाते हो, कहीं कुछ हो जाते हो, ऐसा करो कि तुम हिरण्याकश्यप की पत्नी सायंकाल के समय में जब थोड़ा देर हो जाए या सुबह अंधेरे में वो टहलने जाती है अपने गार्डन में बगीचे में, तो उसी वक्त मौका पा करके तुम उसका अपहरण कर लो। अब करके तुम एक आश्रम है, उस आश्रम के अंदर में बड़े ऋषि मुनि है, कथा भागवत हरदम होती रहती है, गौ माता है, तो वहाँ पर दूध भी खूब होता रहता है, तो वहाँ पर उसको जा करके कर दो जाकर और वहाँ पर कर दो। वो गाय को दूध पिएगी और वहाँ संतों के दर्शन होंगे, संतों के प्रवचन सुनेगी, तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो दैवत्व, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके विचार हैं, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। ये इसलिए कथा भागवत में निकलता है। संत लोग कहते हैं कि भागवत में कि गर्भवती स्त्री को भागवत सुनने, कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा है, वहाँ पर मतलब सुनने जाओ तो शायद कुछ गर्भ के अंदर पलते हुए बच्चे के विचार थोड़े सही हो। तो ऐसा कहा भगवान श्री हरि ने, तो ऐसा ही नारद जी ने कर लिया। अब तो हिरण्याकश्यप जब ये नहीं गई, जब क्याधु अपने महलों में नहीं पहुंची तो चिंता लगी, तो एकदम फिर ढूंढवाना शुरू कर दिया। सब कुछ हिरण्याकश्यप ने ये लाख कोशिश किया लेकिन मिल नहीं पाई उनकी पत्नी। जब बच्चे को जन्म देने का अवसर आ गया तो भगवान विष्णु ने नारद से फिर कहा, अब क्याधु को ले जाओ और वहीं उसके उसी बगीचे में छोड़ाओ। ये काम नारद जी ने कर दिया। अब क्याधु बड़े खुशी हुई परिवार में। तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो उन्हीं के कुल का जो गुरु आया है, तो उन्होंने नाम रखा, प्रहलाद नाम रखा, उस बच्चे का प्रहलाद नाम रखा।